बच्चे। एक माँ हो, माँ छोड़ो एक औरत तो हो, औरत होने के नाते अपने जो शब्द है ना, जहरीले शब्द है, इनका उच्चारण बहुत सही तरीके से किया करो। क्योंकि दुआ और बद्दुआ नाम की भी कोई चीज भगवान ने बनाई, भगवान देखने भी बैठा है कि क्या सही है क्या गलत है। इतना किसी के लिए बुरा बोलोगे जिसने आपके साथ कुछ गलत किया भी नहीं है, तो भगवान बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है। मैं सच में इतना इग्नोर करके अपनी लाइफ को जी रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, फिर भी राज नहीं आता कुछ भी। क्यों करना है आपको किसी की लाइफ में उंगली क्यों करनी है? मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ और मेरे बच्चे मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। मैं भाई एक माँ हूं, मैं ऐसे थोड़ी कि बच्चे ऐसे कोई टॉय वॉय हो या फिर चुटकी करने से ही पैदा हो जाते हो। मैंने भी कष्ट सहे अपनी लाइफ में। और पेरेंट्स की बात करूं, वो मेरे साथ खुश थे ही नहीं। मैंने क्या कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, उनको बेड से नहीं उठने देती थी, सारी चीजें करती थी। आज के व्लॉग मेरी बातों को मत देखो, मेरी व्लॉगिंग देखो जब राजवीर जी के आगे से ही देखो व्लॉगिंग। और वो डेली लाइफ वाली व्लॉगिंग थी जो डेली में करती थी वही। आज वो अपने खुद के करने से खुश हैं। मतलब जो इंसान बेड पे बैठे बैठे पानी पीता था, जल पीता था, वो इंसान आज खुद खड़ा होके दूसरों के लिए बना रहा है। भाई बच्ची भी जो बहन बनती है, बेटी बनती है माँ बाप के लिए, तो बेटियां भाई घर का इतना तो हाथ बटाती हैं कि अगर कोई बूढ़े माँ बाप जो भी हो कि उनको थोड़ा बना के खिलाओ। पहले भी करती थी, हमारे सामने तो कर देती थी जब हम मायके आते थे। अब तो जोन ही अलग है। तो माँ बाप का ये नहीं कि बस घूम फिर के ये कर दो, थोड़ा हाथ भी बटाया जाता है, सारा काम किया भी जाता है। ये नहीं कि माँ बाप से करवाते रहो जो भी है। पर मास्टरमाइंड दिमाग है भाई, मास्टरमाइंड दिमाग को तो क्या कुछ नहीं कर लेते। तो हमारे जैसे लोग हैं। चलो बाय बाय एवरीवन, बस थोड़ा जीने दो किसी को। और डॉलर छापने हैं ना, किसी दूसरे के नाम पे छापो, मेरे नाम पे डॉलर मत छापो। इतनी ये भगवान ने तुम्हें जो शकल दी है कि मुंह तो काला मुंह करके बैठे, वन जो कहते हैं ना कि जो काला मुंह करके बैठते अपनी शकल नहीं दिखा पाते, फिर वो डॉल की फोटोज लगा लगा के फिर वॉइस ओवर देख देख के फ्लैपी बनना जाने ना क्या 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 बोलती रहती हैं। चेहरा नहीं है क्या? इतना काला मुंह करके बैठे, शकल नहीं दिखा पाती क्या? शकल दिखाया करो। भगवान ने जैसी भी शकल दी है ना, तुम्हें शकल दिखाया करो किसी को बद्दुआ देने से पहले। मैं भी तो देखूं तुम्हारी कितनी सुंदर शकल हो, कितनी सुशील और कितनी फैमिली वाली हो। पता है मेरे को सबके बारे में, पर मैं क्या है इन लोगों की तरह गंद नहीं बक सकती। पता तो मेरे को सबको जितनी से बनाती है ना उल्टी सीधी क्या अपनी लाइफ स्टाइल क्या क्या कर्म कांड कर करके बैठी है। मैं बोलने पे आऊं ना तो, बट मुझे किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे लोगों से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। चलो बाय बाय एवरीवन, और थैंक यू सो मच जो मुझे समझते हैं, दिल से प्यार करते हैं, इतना ही काफ़ी है। तो भी मैं बना लेती हूँ खाना। आज का युग ऐसा हो गया है कि हम अपनी बेटियों को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित और सेफ रखने की ज़रूरत है। लेकिन भैया आप सबको किसने इतनी ठेकेदारी दी है कि एक छोटी सी बच्ची को लेकर अब पूरी दुनिया के रिश्ते इतने गलत नहीं हो गए हैं कि जैसा कि आप लोगों ने भर भर के हंसी बैसी पता नहीं क्या क्या कौन कौन से शब्दों को दिया जिनको सुनकर भी अच्छा नहीं लग रहा था। सारे लोगों पर वो चीज़ नहीं जो है रखी जा सकती है कि दुनिया का हर इंसान, हर लड़का, हर परिवार सब गलत होते हैं। मैं नहीं कहती कि 100% आप किसी पर विश्वास करो, चीज़ वो गलत दिखी, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने शब्दों को रखा वो चीज़ बिल्कुल मुझे भी अच्छी नहीं लगी। इतना सोशल मीडिया पर बात का बतंगड़ बन जाता है, मैंने पहली बार देखा कि छोटी सी बात प्यार कर रहा था छोटा सा बच्चा, वो भी छोटा ही है, और उसका ढंग था ऐसे प्यार करने का। भाई मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे घर में भी लोग छोटे बच्चों को कुछ ऐसे ही खिलाते हैं प्यार से। उनका मन करता कि अंदर से, मेरे खुद के पापा ना छोटे बच्चों को ऐसे ही प्यार करते हैं कि किटकिटा के दांतों से काटने जैसे लग, ये जैसे बेटी को काटा ऐसे करके मेरे यहाँ छोटे छोटे भाई बहनों को मेरे मम्मी पापा ऐसे ही खिलाते थे। तो एक तरीका होता है खिलाने का। हाँ ये अलग बात है कि अब ज़माना थोड़ा दूसरी तरीके से हो गया है, तो अब अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा निगाह रखने की ज़रूरत है। इस तरीके से किसी दूसरे को फ्रीडम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई इतना बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ सामने थी, उसने वीडियो शूट किया, उसने बिना कुछ काटे एडिट किए उसने वीडियो को डाल भी दिया। अगर कुछ भी उसकी नज़र में आता तो क्या वो इस तरीके से सोशल मीडिया पर लेकर आती? क्यों आप बद्दुआ ले रहे हैं उसकी? और मुझे तो यही लग रहा है कि उनके ऊपर
ये दिखाकर उनके पालन पोषण पर या उनको हराने की कोशिश करी गई है कि लो वहाँ से निकल कर आ गई, अब तुम्हारे साथ क्या होगा या तुम्हारी बेटियों का साथ क्या होगा। मुझे तो यही प्लानिंग लग रही है, जो जैसा कि उसके ऊपर इतनी छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बनाया गया, इतना रिएक्शन दिया गया। मैं बात करी सपना की बेटियों की, जैसा कि मैंने अभी दिखाया, मुझे तो ऐसा यही लग रहा है कि इसको फेलियर घोषित करने के लिए इस तरीके की हाइप दी गई और लोगों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इसको गलत तरीके से रखा, ये सिर्फ और सिर्फ यही बवंडर करने का जो है मन था और कुछ नहीं था। अगर साधारण नज़र से देखा जाए तो भाई परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों का अलग अलग तरीका होता है। चलो ठीक है, कर लिया उसने प्यार, इतना ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को सलाह देनी थी कमेंट बॉक्स में एक आधे चीज़ें जाकर नॉर्मल तरीके से भी कमेंट करके बताया जा सकता था कि बहन ऐसे नहीं ऐसे, अब बच्चों को ज़्यादा सेफ सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। भैया उस लड़की पर पूरी जिम्मेदारियां हैं, वो फूक फूक के खुद कदम रख रही है। आप लोगों को इतना ज़्यादा उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसने अभी बोला है ना कि अंदर से बद्दुआ निकलती, तो सच बात है। किसी के अंदर इतना ना घुसिए कि उसके दिल की बद्दुआ लग जाए और वो कुछ बोल ना पाए। हाँ, मानती हूँ कि ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा जो सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनों से भी विश्वास उठा दे इंसान। अगर अपनों से भी पूरी दुनिया ही गलत हो जाएगी तो इंसान किस पर विश्वास करेगा। तो अगर अलग अलग आदमियों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं, अलग अलग से अपनी राय देते हैं। कुछ का नज़रिया दूसरा होता है, कुछ का नज़रिया दूसरा होता है। यहाँ पर उस बच्चे को हफ्सी और हवस और क्या जाने क्या क्या शब्दों से इन लोगों ने उसको जो है नाम रख दिए। मुझे तो सुनकर उस छोटी बच्ची के ऊपर भी दया आती है कि अभी ये बड़ी होगी तो क्या देखेगी कि मेरे ऊपर भी, मैं जब इतनी छोटी थी तभी वीडियो बन गया मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या। मतलब थोड़ा सा तो आप दिमाग लगाते। अगर आपको कुछ बताना था, अगर आप सपना के बहुत ज़्यादा हमदर्द थे या हेटर भी थे, तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं आप। अगर उसमें छोटी सी बच्ची थी, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी परिवार होंगे, अगर आपकी बेटी को लगा के कोई ऐसे बातें करे, ऐसे कहे, तो आपके दिल पर कैसे बीतेगा। वो कोई पागल लड़की नहीं है, उसने बहुत दुख झेले हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको आता है कैसे चलना है अपनी ज़िंदगी में, कैसे बढ़ना है आगे। प्लीज़ आप लोग इस तरीके से उल्टी तरीके से ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर राय बतानी है तो प्यार से आप अच्छे तरीके से उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ना कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर बॉन्डर फैला के उसके ही भाई चचेरा तहेरा कुछ भी हो, यार भाई था। मैं ये नहीं कहती कि चीज़ें गलत नहीं होती हैं, लेकिन हर रिश्ता गलत नहीं हो सकता है, हर इंसान गलत नहीं हो सकता है। जिस तरीके से यार छोटी सी बात को इतना बतंगड़ बना दिया जाता है। छोटी सी बच्ची थी, प्यार से खिलाने लगा। हाँ, लोगों की नज़र में कुछ स्लो मोशन दिखाते हैं, कुछ आंखें दिखाते हैं कि ड्रिंक किए हुए था या वो हफ्सी था। भाई मुझे खुद में सुन के बहुत गुस्सा आया और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसी का भी रिएक्शन हो या किसी का वीडियो हो, मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि एक छोटी सी बात को इतना चिंगारी देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी, उसको बताना चाहिए था कमेंट बॉक्स में, प्यार से उसको समझा देते तो शायद वो खुद भी कह रही है कि अगर आप लोगों को लगता था तो मुझे प्यार से बता सकते थे, मैं खुद उसको देख लेती या कर देती। हाँ, आप लोगों को जैसा लगता वैसा नहीं है, तो अब आप लोग इस पर क्या रिएक्शन देंगे, आप लोग ही बताइए। मैं सुनना चाहती हूँ कि आप लोग क्या बताना चाहते हैं कि दुनिया का हर रिश्ता, अगर गंदगी है समाज में तो क्या हर इंसान गलत है। हाँ, मानते हैं 100% किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो भाई अपने हैं उन पर हम 99% तो विश्वास करेंगे ही, 1% चलो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इतना जो है हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं थी जितना लोगों ने बना दिया। दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से सपना के साथ या उसकी बेटी के साथ इन लोगों ने बढ़ावा दिया है सोशल मीडिया पर, वो क्या ठीक था, क्या गलत था, क्या सही था, आप लोग बताइएगा। उस छोटी सी बच्ची की या उस भाई की जो बेचारा प्यार से उसको खिला रहा था, जिस तरीके से लोगों ने उसकी शीशा लेदर करी है, वो कहाँ तक सही है, आप लोग बताइएगा। हाँ, मैं मानती हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है, जो दिखा वो अच्छा नहीं लग रहा था देखने का, लेकिन उसका इंटेंशन दूसरा भी हो सकता है। मैंने खुद बताया कि मेरे घर में भी लोग अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार से खिलाते हैं, दबाते हैं, काटते हैं। उनका कोई मतलब ये नहीं होता कि उनका इरादा गलत है, बस सोच का फ़र्क होता है। इंसान पता चल जाता है कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। उसकी माँ सामने खड़ी थी, उसको पता चल जाता है भाई, इतना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ क्या है आपकी राय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए
बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखें, लव यू ऑल।